नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करेंगे। अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, उसमें जीके के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको चुनिंदा 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम और आप मिलके आज की इस लुसेंट जीके के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलोंग है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए जो वर्षा कहाँ होता है तो सबसे अधिक वर्षा होता है मासिनराम में। मासिनराम कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। और बोल सकते हैं आप मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया, ये तीनों बोल सकते हैं पहाड़ी भी है यानी पर्वत भी है दोस्तों। और बोल सकते हैं ये तीनों जनजाति भी निवास करती है मेघालय राज्य में। गंगटोक बात किया जाए तो सिक्किम की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम जो है जनसंख्या के हिसाब से अपना भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। आइजोल दोस्तों किसकी राजधानी है? आइजोल के बारे में पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं जो मिजोरम, किसकी? मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। कोहिमा जो है दोस्तों नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है। और भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसका भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कहता है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। दोस्तों कब? 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो मजदूर दिवस मनाया जाता है यानी श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई के दिन। यह भी प्रश्न पूछा गया है, 1 मई के दिन याद रखिएगा। 5 जून के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 22 मार्च के दिन कौन दिवस मनाया जाता है? 22 मई के दिन दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1939 में बोल सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना साथी किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो सुभाष चंद्र बोस जो है दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा सुभाष चंद्र बोस के हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था कटक में हुआ था। कहाँ? कटक में, उड़ीसा के कटक में इसका जन्म हुआ था। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों जिसे लोकमान्य तिलक कहा जाता है और लाला लाजपत राय, ये दोनों गरम दल के नेता हो जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक का बात किया जाए तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। और लाला लाजपत राय का बात किया जाए तो इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं साइमन कमीशन का विरोध किया था लाहौर में और सॉन्डर्स के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और उसमें लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक जो है मेरे साथी यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। यही जैनों का अगर पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं आगम।
आगम किसका पवित्र ग्रंथ है? तो आगम है साथी आपको जैन का, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। और बोल सकते बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन हो जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हो जाते हैं। जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुए, जिसमें से 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी, 23वां तीर्थकर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ। ये सब प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों यह किससे मिलकर बना होता था? स्टील और क्रोमियम से मिलकर बोल सकते हैं बना होता है। तो सही उत्तर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या है? शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ हो जाएगा दोस्तों। कहाँ? रायगढ़ आप याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा आप सभी दोस्त लोग दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो एशिया आप याद रखिएगा। सबसे गहरा महाद्वीप भी पूछा जाए दोस्तों, सबसे गहरा महाद्वीप, फिर भी आप एशिया को लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर याद रखिएगा। महाद्वीप की संख्या कितना है? 7 गो, और महासागर की संख्या 5 गो है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न है। इसका जो आकार होता है पीपल के पत्ते के समान होता है बोल सकते हैं। और इसमें 0 रुपए की राशि दिया जाता है, 1 भी रुपए की राशि इसमें नहीं दिया जाता है भारत रत्न में। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो 29वां राज्य बना तेलंगाना बना, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 में इस राज्य का गठन हुआ था। अब दोस्तों अपना भारत में 28 गो राज्य है और बोल सकते हैं 8 गो केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तेलंगाना को लॉक कर लीजिए। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने कहता है जो मापा था? तो प्रकाश के वेग को जो सर्वप्रथम रोमर के द्वारा मापा गया था। प्रकाश जो है यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में पूछा जाए तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यही दोस्तों अगर हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का, तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल साहब ने जो अपना प्रयोग किया था मटर के पौधा पर। न्यूटन का बात किया जाए साथी तो बल का सही मात्रक न्यूटन होता है बोल सकते हैं। न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। रदरफोर्ड का बात किया जाए तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया और परमाणु के नाभिक का खोज किया था। अगला प्रश्न कहता है अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन साथी यहाँ पर परिचित है? तो अफ्रीका के गांधी कहा जाता है किसको? नेशनल मंडेला को। ऑप्शन डी याद रखिएगा आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था 1928 में। और दोस्तों महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बोल सकते हैं, और असहयोग आंदोलन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? साथी भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था यह घटना 2 या 3 दिसंबर बोल सकते हैं 1984 को हुआ था यह घटना। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन तीसरा से उत्तर है, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। और इसके लिए जो कंपनी जिम्मेदार थी तो कौन दोस्तों कंपनी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेदार थी भोपाल गैस घटना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार।
कहता है अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन कौन क्रांति से संबंधित है? तो रजत क्रांति से दोस्तों संबंधित है, यहाँ पर बोल सकते हैं। श्वेत क्रांति से आप बोल सकते हैं दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति तो बोल सकते हैं मत्स्य उत्पादन दोस्तों नीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में जो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड की मुद्रा क्या है? दोस्तों थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम है बहुत याद रखिएगा। थाईलैंड की अगर राजधानी पूछा जाए आपसे तो आप बैंकॉक बोल सकते हैं, इसकी राजधानी हो जाएगा। थाईलैंड जो है यह दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। और दोस्तों सफ़ेद हाथियों वाला देश पूछा जाए आपसे तब आप थाईलैंड को लॉक कर लीजिएगा। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और अपने साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? दोस्तों गुरुदेव का उपाधि इनमें से किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है। कब? तो 1913 में। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है यह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा। ऋग्वेद का बात किया जाए तो गायत्री मंत्र का रचयिता विश्वामित्र हो जाते हैं। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और यजुर्वेद जो है इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद जो है दोस्तों यह सबसे बाद का वेद है, जादू चमत्कार टोना सब के बारे में इसी वेद में बताया गया है, अथर्ववेद में। कहता पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? पिच ब्लेंड जो है यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, यूरेनियम का दोस्तों है। और यूरेनियम का जो उत्पादन करता है कौन? तो जादूगोड़ा, याद रखिएगा जादूगोड़ा। और यह पड़ता है आपको कहाँ? तो जादूगोड़ा पड़ता है झारखंड में। यह यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट का बात करते हैं तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा जाए तो बॉक्साइट आप बोल सकते हैं। कहता कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन से हैं? तो कार्बन के अपरूप हीरा भी है और ग्रेफाइट भी। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, दोनों हो जाएगा। और कार्बन का संकेत होता सी, परमाणु क्रमांक 6 होता साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन जो है यह रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की बहत्तम परत को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य की बहत्तम परत को दोस्तों नाम से जाना जाता है प्रकाश मंडल के नाम से। किस नाम से? प्रकाश मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार है दोस्तों आपको दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया, लेकिन इसको पूरा बनवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधों को मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को दोस्तों ओम इसका मात्रक है। जूल जो है यह कार्य का मात्रक हो जाएगा और बोल सकते हैं आप ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। न्यूटन जो है यह बल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों, और बोल सकते हैं भार का भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन। वाट जो है यह विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट का, अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का सूत्र दोस्तों D2O होता है, याद रखिएगा। यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा भारी जल का खोज किया गया। तो भारी जल का जब प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में किया जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है?
तो इस नाम से जाना जाता मेघालय को। किसको? मेघालय को साथियों इस नाम से जाना जाता है। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर, तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपको शुक्र बोल सकते हैं आप, शुक्र सही उत्तर हो जाएगा। और बोल सकते हैं पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह भी पूछा जाए तो फिर भी शुक्र बोलिएगा। सुबह और शाम का तारा भी पूछा जाए फिर भी आप शुक्र को लॉक कर लीजिएगा। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इस पर जो प्रभाव पड़ेगा घटता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, बोल सकते हैं आप 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों नाम दिया गया है लॉग इन, नाम दिया गया। ऑप्शन ए लॉग इन नाम दिया गया है। कहता है पिपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए यह प्रसिद्ध हो जाएगा। लिटिल कारपोरल के रूप में किससे जाना जाता है? तो दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट को इस रूप में जाना जाता है। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। और बोल सकते हैं जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही करवाया गया था। प्रश्न कहता है नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ है? कोहिमा इसकी राजधानी हो जाएगा। लोकसभा भंग करने का अधिकार कहता है किससे प्राप्त है? तो लोकसभा भंग करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बूलर झील कहाँ पर स्थित है? बूलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। यही अगर आपसे डल झील भी पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर बोल सकते। चिल्का झील ओडिशा, याद रखिएगा। कहता पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो होता है यह विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। विषाणु के कारण होता है पोलियो, और विषाणु के कारण चेचक भी होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज है, और अस्टेपिज जो है दोस्तों यह कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि बोल सकते हैं आप। ऑप्शन रहेगा दोस्तों पिनियलो ग्रंथि आप मार सकते हैं, पिनियल नहीं रहेगा तो पिट्यूटरी। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? तो इसको दोस्तों 38वीं समांतर रेखा अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल में दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। केरल में सही उत्तर हो जाएगा। इसके नेता थे मुस्लियार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आरएएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप अगर पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, और जेम्स चैडविक के द्वारा बोल सकते हैं न्यूट्रॉन का खोज किया गया। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है यह ऋणावेशित कण होता है। कहता चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों राजा कनिष्क के समय हुआ था, और कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। आपसे पूछा जाए कौन बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ था? चौथी नहीं हुआ था। इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। अजात शत्रु के समय में प्रथम हुआ था, अशोक के समय में तीसरा, कालाशोक के समय में दूसरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? 78 ईसा पूर्व में राजा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था शक संवत, अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे नील नदी का उफाड़ कहा जाता है? तो दोस्तों मिस्र को नील नदी का उफाड़ कहा जाता है। किसको? मिस्र को आप बोल सकते हैं। कहता तोरह किस धर्म से संबंधित है? यह यहूदी धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? यहूदी धर्म से यह संबंधित है।
मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? वयस्कों में पूछा जाए तो 206, शिशु में पूछा जाए तो 300 प्लस से आप लॉक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। ऑप्शन ए सर अहमद खां बोल सकते हैं, सैयद अहमद खां। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फूल है कमल है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जाए तो गेंदा याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, लॉक कीजिए आंसर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला करता है। संगमरमर किस तरह की चट्टान है? संगमरमर जो है दोस्तों, यह कारांतरित चट्टान है। संगमरमर CaCO3 इसका सूत्र होता है। इसी को खड़िया भी कहा जाता है, संगमरमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन कहा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सैमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा था। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा SHFJ मॉनिक शॉ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता दोस्तों किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? कौन बीमारी को? तो प्लेग को जाना जाता है, इस नाम से बोल सकते हैं। प्लेग सही उत्तर है यहाँ पर। कहता है घाना का पुराना नाम क्या है? दोस्तों इसका गोल्ड कोस्ट याद रखिएगा, इसका पुराना नाम हो जाएगा। कहता है हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाया था? तो राजा हर्षवर्धन का बात हो रहा है, तो कन्नौज याद रखिएगा आप, कन्नौज सही उत्तर हो जाएगा। कहता है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो यह कहाँ से मिला है? यहाँ पर दोस्तों आपको पता है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में स्थित है, बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी के तट पर, बोल सकते गुजरात में स्थित है। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाया था? तो कन्नौज सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कन्नौज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता संसद में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में जो आम बजट है इसको वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कहता है वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो वायुमंडल में 0.03% हो जाएगा सही जवाब। कहता शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को दोस्तों रखा गया है समवर्ती सूची में, बोल सकते हैं। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जन्म अगर पूछा जाए आपसे तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं शिवनेर दुर्ग में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। किसका? शिवाजी का बात अगर किया जाए तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का था एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने किया था? तो इसका खोज लिस्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। एडवर्ड जेनर का बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, जो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था सबसे पहले। और बोल सकते हैं DNA का दोस्तों प्रयोगशाला में जो संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है इसे लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। कहता चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक जो है यह वायरस यानी विषाणु के कारण होने वाला रोग है। एडवर्ड जेनर साहब को लॉक कर लीजिए, ऑप्शन सी साथी सही उत्तर हो जाएगा। कहता चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए दिल्ली में, ऑप्शन डी दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा।
कहता है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों याद रखिएगा घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेलुलर जेल को दोस्तों इसको काला पानी का जेल कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सेलुलर जेल, जिसको काला पानी का जेल कहा जाता है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था 1954 में, बोल सकते हैं पंचशील समझौता हुआ था 1954 को, लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा दोस्तों, इसकी राजधानी पूछा जाता है किसका? फ्रांस का। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन का खोज पूछा जाता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का जो तार है यह टीन और शीशा का बना होता है, यानी SN+PB का बना होता है दोस्तों फ्यूज का तार। विद्युत फ्यूज जो है यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह भी है लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह भी है लखनऊ में। कहता इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में वेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? रक्त का वर्गीकरण साथी कार्ल लेड स्टीनर के द्वारा किया गया था। रक्त का वर्गीकरण बोल सकते हैं आप। विलियम हार्वे जो है, विलियम हार्वे सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। विलियम हार्वे का बात किया जाए तो रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का जो संबंध है साथी, सही उत्तर हो जाएगा हॉकी से। हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका जो संबंध है साथी लॉन टेनिस से इसका संबंध है, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की अगर भाषा पूछा जाए तो संस्कृत। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी माना जाता है। कहता है महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार किया 1924 बेलगांव अधिवेशन का। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में। कहता है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया था हिटलर के द्वारा। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा यह नारा दिया गया था। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सिद्धार्थ जो बचपन का नाम है, किसके बचपन का नाम? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ पूछा जाए तो। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के सिंधु एवं कान्हू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका दोस्तों संबंध है बांसुरी से। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको शानदार चुनिंदा 100 प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं लुसेंट जीके का, और सभी टॉपिक से इस वीडियो में लगभग में प्रश्न आपको मिलेंगे। सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। कहता है हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। कहता है बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो दोस्तों सही उत्तर IRDA बोल सकते हैं, करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? इसका चुनाव दोस्तों राज्य चुनाव आयोग करवाता है। राज्य चुनाव आयोग, याद रखिएगा आप, लिख लीजिए राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। ऑप्शन बी महान्यायवादी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो साथी यह है आपको 22 भाषाओं का उल्लेख
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रबर को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबर को कड़ा करने के लिए गंधक मिलाया जाता है, यानी सल्फर मिलाया जाता है इसमें, सल्फर। कहता आराम हराम है, यह नारा किसका है? तो यह नारा दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहता फलों में मीठा स्वाद किसके कारण से होता है? फलों में जो मीठा स्वाद है यह फ्रुक्टोज के कारण होता है। किसके कारण? फ्रुक्टोज के कारण, याद रखिएगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में यह स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहता खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सोना। सोना का प्रतीक एयू होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो सबसे भारी ग्रह कौन है? सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। दोस्तों सबसे हल्का ग्रह पूछा जाए तो शनि बोल सकते हैं। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। आगरा के लाल किला दोस्तों कौन हो जाएगा? आप लोग बताइए तो। अकबर होगा क्या? कहता हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। साथ ही हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? सबसे बड़ा समर्थक थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा परमाणु क्रमांक। याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु क्रमांक सही उत्तर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में साथ ही हम आपको लुसेंट जीके के 100 प्रश्न करवाए रिवीजन के तौर पे। आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा अपना स्कोर, 100 में से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। दोस्तों भारत के कोई भी आप एग्जाम का तैयारी कर रही कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, एग्जाम से पहले रिवीजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इस बात से आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।